नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका में जन्मभूमि स्थल से ईदगाह हटाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग भी की गई है। ये मांग किसी फर्जी कथावाचक या व्यासपीठ के किसी आडंबरदार ने नहीं, बल्कि एक अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की अदालत में दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच एक समझौता हुआ था, जो पूरी तरह से गलत है और भगवान श्री कृष्ण व उनके भक्तों की इच्छा के विपरीत है। इसीलिए उसे निरस्त किया जाए और मंदिर परिसर में स्थित ईदगाह को हटाकर वह भूमि मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए। इस मामले में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद मामले में दायर याचिका में परिषद पक्षकार बने या नहीं, इस पर चर्चा के लिए 15 अक्टूबर को वृंदावन में सभी 13 अखाड़ों की बैठक बुलाई है। यानी संत समाज अभी सोच रहा है कि हमेशा ऐसा हो या ना हो। लेकिन कुछ सेकुलर भी सामने आए हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर किए जाने की आलोचना करते कहा कि कुछ बाहरी लोग मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे उठाकर मथुरा की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, व्यासपीठ के कथावाचक और सेक्युलर तीर्थ पुरोहित सभा खुद को श्री कृष्ण जी के वंशज बताने वाली समाजवादी पार्टी पर की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा इतिहास जन्मभूमि स्थल पर बनी ईदगाह के बारे में बात कर ले कि भारत का मुसलमान गोरी गजनी औरंगजेब की विचारधारा को न केवल सहेज रहा है, बल्कि उसे आगे बढ़ा रहा है और इनके साथ कुछ सेक्युलर भी इसमें मिले हुए हैं। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी कट्टर इस्लामिक आतंकी महमूद गजनवी ने हमला किया था। मंदिर बहुत ही भव्य था, अथाह संपदा का स्वामी था, तो गजनवी ने मंदिर लूटकर इसे तोड़ भी डाला। जैसा कि दूसरे की आस्था स्थल तोड़ने की इनकी आदत पुरानी रही है, तो इस मंदिर को भी 3 बार तोड़ा गया। अब मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं, ईदगाह तो वहाँ बहुत पहले से है। इस बहुत पहले का मतलब क्या है? क्या महाभारत से भी पहली है या श्री कृष्ण जी के जन्म से भी पहली है? असल में मस्जिद मजार दरगाह एक ऐसी चीज़ हो गई जो खुद ही पैदा हो जाती है और 2 हथौड़े लगकर शहीद हो जाती है। बस अगर कुछ नहीं करती तो कभी आत्महत्या नहीं करती, वरना शर्माकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए कि भाई मैं दूसरे की आस्था स्थल पर खड़ी हूँ, मुझे यहाँ मक्का चले जाना चाहिए या मुझे मर जाना चाहिए। ये जगह तो उनके पूजनीय आराध्य देवी देवताओं और भगवानों की है। आज जिस जगह ईदगाह खड़ी है, ये जगह कभी 5000 साल पहले मलनपुरा क्षेत्र के कटरा केशवदेव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इस कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। महाभारत के पश्चात जनमान्यता के अनुसार कह लो या कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। जबकि आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि यहाँ सोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण करा था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनाया गया था। ये भव्य मंदिर था। इसकी भव्यता के कारण उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन महमूद गजनवी ने हमला करके सब कुछ नष्ट कर दिया था। खैर, खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करा था। लेकिन विचारधारा के आतंक से ये भी नहीं बच सका और इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोधी ने नष्ट कर डाला। यानी एक बार फिर सेक्युलरता हिंदू मुस्लिम भाई भाई राग लापने वालों ने मंदिर को नष्ट कर डाला। अब इसके लगभग 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। ये मंदिर भी बड़ा भव्य मंदिर बताया जाता है। कहा जाता है इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चला जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी भी मौजूद है। बहरहाल औरंगजेब द्वारा तोड़ने के बाद सालों तक ये जगह ऐसे ही रही।
इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पाटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया और वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी आए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वे काफ़ी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिड़ला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र भी लिखा। बिड़ला जी ने भी उन्हें जवाब में स्थान को लेकर हुए दर्द को लिख भेजा। मालवीय जी की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल से तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई, लेकिन इन्हें पता था कि ऐसे ट्रस्ट की स्थापना होनी है, तो इन्होंने क्या काम किया कि स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। एक बार फिर 2020 में जन्म स्थल की आज़ादी की मुहिम शुरू हुई है। चूँकि एक आपसी समझौता था जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह प्रबंध समिति के बीच, यानी कानून नहीं आपसी समझौता मान लीजिए, लेकिन अब इसमें कृष्ण भक्तों भागवत कथा करने वालों के चेहरों से नकाब उतर जाएगा। चिन्मयानंद बापू, साध्वी चित्रलेखा, मोरारी बापू समेत सभी अली मौला गाने वाले किस पक्ष में खड़े होंगे? क्या वो अपने विशाल पंडालों से जन्मस्थल मुक्ति की घोषणा करेंगे या पैसे कमाने के लालच में और अपने आप को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में मोड़ रहेंगे? अब इस आंदोलन से साबित हो जाएगा कि ये लोग कृष्ण भगत है या रंगमंच के कलाकार। हालांकि अब इन लोगों की ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब भी अपने दामन पर लगे दाग धोने का समय है। साथ ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी खुद को कृष्ण के वंशज बताते फिरते हैं। अब उनका भी नकाब उतर जाएगा, क्योंकि जयकारा लग चुका है कि कृष्ण लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।